श्री लक्ष्मी सहस्रम प्रारंभस्तबकम् श्लोकम् 14 वक्तुं नैव चतुर्विधा श्रुतिरसौ ईष्टेन चाष्टश्रुतिः नो चक्षुः श्रुतिरप्यहो तव गुणान् नारायण प्रेयसी स्तोतुं त्वामपिताम् अहं व्यवसितो दूरं हनुमन्मुखैः दुर्लङ्घ्यं जलतिं तरीतु मनसः पङ्गोर्तभे चापलम्। हे नारायण प्रेयसी, உனது குணங்களை வர்ணிக்க புகுந்த நால்வகை வேதமானது உன் கல்யாண குணங்களை வர்ணிக்க இயலாமல் ஓய்ந்துவிட்டது. 8 காதுகளை உடைய நான்மகனும் 1000 கண்களையே காதுகளாக கொண்ட ஆதிசேஷனும் வர்ணிக்க முடியாத உன் குணநலன்களை அற்ப ஞானம் உடையவனான அடியேன் வர்ணிக்க புகுந்தது எப்படி இருக்கிறது தெரியுமா? மகேந்திரமலைக்கும் திரிகூடமலைக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியை மட்டுமே கடக்க முடிந்த அனுமனால் கூட அளக்க முடியாத மாபெரும் சமுத்திரத்தை கால்களற்ற நொண்டியானவன் கடப்பதற்கு முயல்வது போல் இருக்கின்றது. ஒரு சமுத்திரமானது அளக்க முடியா ஆழமும் அகலமும் காம்பீரமும் உடையது போல ஸ்ரீயின் குணங்களும் அத்தகையது என்று போற்றுகின்றார். வக்தும் நைவ சதுர்விதா ஸ்ருதிரசௌ ஈஷ்டேன சாஷ்டஸ்ருதிஹி. वक्तुं नैव चतुर्विधा श्रुतिरसौ ईष्टेन चाष्टश्रुतिः नो चक्षुर्श्रुतिरप्यहो तव गुणान् नारायण प्रेयसी नो चक्षुर्श्रुतिरप्यहो तव गुणान् नारायण प्रेयसी स्तोतुं त्वामपितामहं व्यवसितो दूरं हनुमन्मुखैः स्तोतुं त्वाम् अपिताम् अहं व्यवसितो दूरं हनुमन्मुखैः दुर्लङ्घ्यं जलधिं तरीतु मनसः पङ्गोर्तते चापलम् दुर्लङ्घ्यं जलधिं तरीतु मनसः पङ्गोर्धते चापलम् वक्तुं नैव चतुर्विधा श्रुतिरसौ ईष्टेन चाष्टश्रुतिः नो चक्षुर्श्रुतिरप्यहो तव गुणान् नारायण प्रेयसी स्तोतुं त्वामपितामहं व्यवसितो दूरं हनुमन्मुखैः दुर्लङ्घ्यं जलधिं तरीतु मनसः पङ्गोर्धते चापलम्.